केरला की नर्स निमिषा प्रिया, जिसको फांसी की सजा यमन में सुना दी गई थी और डेट भी फिक्स हो गई थी। लेकिन मेरे दोस्तों, भारत का एक ऐसा मुसलमान ग्रांड मुफ्ती जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, जिनका नाम शेख अबू बकर अहमद है, उन्होंने निमिषा प्रिया की फांसी की सजा को पोस्टपोन करवा दिया, यानी कि रुकवा दिया। मेरे भाई, ये मामला बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा हम शॉर्ट में निमिषा प्रिया की कहानी सुनते हैं। दोस्तों, निमिषा प्रिया एक मिडिल क्लास घर की होती है, जो कि उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। तो वो नर्स की पढ़ाई करती है, लेकिन पढ़ाई उसकी कंप्लीट नहीं होती है, डिग्री उसको नहीं मिल पाती है। वो बीच में ही अपनी पढ़ाई को ड्रॉप कर देती है। इसके बाद वो यमन चली जाती है, नर्स की जॉब करने लगती है। यमन के हॉस्पिटल में 3 साल मुसलसल वो जॉब करती है। 3 साल बाद वो अपने घर आती है और उसके घर वाले उसकी शादी करा देते हैं। उसके बाद फिर निमिषा प्रिया यमन जाती है और जॉब करती है। फिर उसके बाद उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं अपना खुद का क्लिनिक भी खोल लूं, जिसकी वजह से ज़्यादा इनकम होगी और मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, जिसकी वजह से मैं अपने घर वालों को और बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकती हूँ। लेकिन यमन में एक कानून है, अगर आप अपना खुद का बिजनेस वहाँ चलाना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो आपको यमन का एक व्यक्ति होना चाहिए, जो कि पार्टनरशिप साथ में होना चाहिए। तो यही होता है, प्रिया एक यमनी व्यक्ति को साथ में रजिस्टर कर लेती है और अच्छा खासा क्लिनिक चलाने लगती है। फिर क्या होता है, आपस में दोनों में चलती नहीं है, जमती नहीं है। जो यमनी व्यक्ति होता है, वो निमिषा प्रिया को प्रताड़ित करने लगता है। फिर एक दिन निमिषा प्रिया इससे प्रताड़ित होकर इस बंदे को, यानी कि यमनी व्यक्ति को, बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है, जिसकी वजह से मैं इससे आज़ाद होकर जाकर पुलिस प्रशासन से बात कर सकूं और अपनी कहानी, अपनी स्टोरी बता सकूं, जिसकी वजह से मुझे इंसाफ मिल सके। लेकिन ये जब डोज लगाती हैं तो ओवर डोज हो जाता है, जिसकी वजह से वो यमनी व्यक्ति वहाँ एक्सपायर हो जाता है, उसकी डेड हो जाती है। जिसकी वजह से यमन की सरकार, गवर्नमेंट निमिषा प्रिया पर कार्रवाई करती है और निमिषा प्रिया को फांसी की सजा सुनाती है। लेकिन भारत के एक मुस्लिम व्यक्ति, जिनका नाम शेख अल अबू बकर है, उन्होंने उनकी फांसी की सजा को पोस्टपोन करवा दिया।